तुम कह रहे हो मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, जितने दिन क्लाइमेट चेंज वाली आफत रहेगी उतने दिन मैं कहीं दुबक के बैठ जाऊंगा, और फिर जब क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाएगा तो मैं पैसे बाहर लेके आऊँगा और मौज करूँगा। छिपकली हो क्या कि हाइबरनेशन में चले जाओगे और फिर जब मौसम बदलेगा तो बाहर आ जाओगे? ये एक मास एक्सटिंक्शन का फेज़ चल रहा है, और जो पिछले फेजेस थे वो कोई ऐसा नहीं था कि 10 वर्ष के या 100 वर्ष के थे, हज़ारों साल चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अभी बस मर ही जाएंगे, हम तिल तिल करके मरेंगे। तुम थोड़ी ज़िंदा रहोगे कि मैं पैसा बचा लेता हूँ, क्लाइमेट चेंज है 10-20 साल का है, फिर सब ठंडा पड़ जाएगा और तब मैं निकल के आऊँगा गुफा से बाहर। हम मरते मरते मरेंगे। एलॉन मस्क के जो 2 जेट हैं वो एक साल में जितना कार्बन उत्सर्जित कर देते हैं उतना औसत भारतीय 2700 सालों में भी नहीं कर पाएगा। और अभी हम उस अमीर आदमी के पूरे फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके सिर्फ 2 जेट्स की बात कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ किसी एक अमीर आदमी की नहीं है, इन सबकी है। करतूत इनकी है, भुगतने हम वाले हैं। ये जो महाप्रलय आ चुकी है वो सबसे अधिक हमारे ऊपर ही टूटनी है। हालांकि उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो हम नहीं हैं। गजब नाइंसाफी है। वो अपने आप को एक अलग प्रजाति ही मानते हैं। वो कहते हैं हम रहेंगे, हम बचे रहेंगे, और जब पृथ्वी पूरी आग लग जाएगी तो हम अपने रॉकेट पर बैठकर किसी और ग्रह में चले जाएंगे। समस्या सारी ये है कि उनकी राजनेताओं के साथ सांठगांठ है और हम उन राजनेताओं को भी पूजते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारी ही जेब से पैसे लेकर के और हमसे ही वोट लेकर के हमें बर्बाद किया जा रहा है। वेनेजुएला का है ना कि वहाँ आखिरी ग्लेशियर भी चला गया। हम कितने बेहोश लोग हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। तो गंगोत्री कितने दिन तक बचेगा बताओ? पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा, क्योंकि वो बर्फ पहले पिघलेगी। जब पिघलती है तो पहले भयानक बाढ़ आएगी कई सालों तक, और फिर अचानक जब सब बह जाएगा तो सूखा। गंगा कहाँ से बहेंगी और यमुना कैसे? बोलो। आप अभी आज गूगल करिएगा कि दक्षिण की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें से कितनी आज बह रही हैं। छोटी नदियों की नहीं बात कर रहा, दक्षिण की जो 15 सबसे बड़ी नदियां हैं मई के महीने में कितनी बह रही हैं जरा देख लीजिए। आधी भी नहीं, सब सूखी पड़ी है। बहाव कम नहीं हो गया है, बहाव शून्य हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो किस पर आश्रित रहती हैं? बारिश पर। बारिश होनी नहीं, ग्लेशियर पिघल जाना है। कर लेना ऋषिकेश में राफ्टिंग। ये भारत के साथ भी होने जा रहा है। क्लाइमेट का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है। एक आदमी नहीं बचता। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में भारत में, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पे बैठ करके आए और राजधानी में आग लगा दें, सिर्फ तभी राज्य समाप्त होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता नहीं चाहिए होता है। क्लाइमेट पर्याप्त है सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए। हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चरमरा जानी है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का चेंज है। हत्या, हिंसा, तमाम तरह के अपराध बहुत बढ़ जाने हैं। पूरी पृथ्वी को बुखार आ गया, तप रही है, इंसान भी तपेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे? ये बता दो, तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? अभी आपके शरीर की व्यवस्था एक तरह के तापमान से संतुलन बना चुकी है। वो सब जब बदल जाएगा तो कैसे जी लोगे? कितनी नई तरीके की बीमारी आएंगी, कभी सोचा है? नन्ही गौरैया का सोचो, उसका क्या होगा? पेड़ नहीं और तापमान 55-60, उसका क्या होने वाला? एक बार को सोचो, उसका दर्द सोचो। अपने बच्चों को हम कौन सी दुनिया दे रहे हैं? ये वो हमें कोसेंगे कि हमें क्यों पैदा किया, भुन भुन के मरने के लिए, रोस्टेड टू डेथ। आप बताओ, ये बेचारे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं इनका क्या होगा? ये कैसे दिन में काम करेंगे? और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो सब दिन में ही होती है। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो वो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार, तुम राजनीति में घुसे हुए थे, तुम तूतू मैमे में घुसे हुए थे, तुम खेल, कॉमेडी, मनोरंजन इसमें घुसे हुए थे। आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पे बैठ करके आए और राजधानी में आग लगा दें, सिर्फ तभी राज्य समाप्त होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता नहीं चाहिए होता है। क्लाइमेट पर्याप्त है सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में भारत में, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गया था? चोल साम्राज्य का क्या हुआ था? समाप्ति कैसे आई थी? क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है। एक आदमी नहीं बचता। जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो, जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। आज हम उसको सहारा रेगिस्तान बोलते हैं।
हजारों पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, आपको नहीं पता चलता, अपने घर में बैठे हो, उनका इकोसिस्टम तबाह हो गया, तुमने उनका घर खत्म कर दिया, वो खत्म हो गए ना, वो कहाँ रहेंगे, वो खत्म हो गए। प्रकृति के जितने चक्र हैं वो सब, यहाँ तक कि जो बाप रे बाप पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है वो तक क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने जा रहा है। ये प्रलय ही है। महिलाओं का मासिक चक्र भी अछूता नहीं रहने वाला है, जबरदस्त तरीके से अनियमित हो जाएगा, बीमार करेगा, और उससे संबंधित जो दिमाग पर हार्मोनल प्रभाव पड़ता है और व्यवहार बदलता है वो भी होगा। ये सब पुराने जो वायरस हैं ये वापस आने वाले हैं। आपके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी है नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की 30-35 कंपनियां और दुनिया के शीर्ष 0.1 या 1% अमीर लोग जितना एमिशन करते हैं वो हटा दिया जाए तो समस्या बहुत हद तक काबू में आ सकती है। ये जो महाप्रलय आ चुकी है वो सबसे अधिक हमारे ऊपर ही टूटनी है, हालांकि उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो हम नहीं है। गजब नाइंसाफी है। पिछले 40 साल में हमने पृथ्वी की उतनी दुर्गति कर डाली जितनी पिछले 10 लाख साल में नहीं हुई थी। तो हम इरिवर्सिबल निगेटिव फीडबैक लूप्स में प्रवेश कर चुके हैं, अब बच नहीं सकते। अब हम मास एक्सटिंक्शन की रफ्तीली ढलान पर उतर चुके हैं। अब रुके रहना या वापस ऊपर चढ़ जाना या बच पाना संभव नहीं है। अब तो आप नीचे को ही फिसलते जाएंगे और नीचे फिसलने की दर भी साल दर साल बढ़ती जाएगी। मैं इस विषय में 10 साल से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के सबको आगाह कर रहा था कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.7-0.8 डिग्री बढ़ चुका है, जल्दी ही 1 डिग्री हो जाएगा, जागो जागो। जानते हो आज कितना बढ़ चुका है? और मेरे चिल्लाते चिल्लाते देखते देखते जितना बढ़ा हुआ था उससे दूना बढ़ गया। 1 डिग्री से बहुत आगे बढ़ गया वो हमारे देखते देखते। और ये 2.5-3 डिग्री पर भी रुकने वाला नहीं है, 3 डिग्री पर भी नहीं रुकने वाला। ये 4-5 शायद 6 डिग्री तक जाएगा। और 6 डिग्री का तो मतलब ये एक जीव नहीं बचेगा, कम से कम इंसान तो नहीं बचेगा। हम महाप्रलय में पूरे तरह से प्रविष्ट हो चुके हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज माने एनर्जी। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो एनर्जी अब कुछ भी करेगी। वो अधिक बारिश कर सकती है और कम बारिश कर सकती है। वो भारी तापमान बढ़ाएगी और भारी अंधड़ लेकर के आएगी। एकाएक अंधड़ आएगा, और ऐसा अंधड़ जैसा आपने अपने जीवन में देखा नहीं। और झेलने के लिए आपका घर भी डिज़ाइन नहीं है, उसके लिए तो एयरक्राफ्ट डिज़ाइन ही नहीं है। आपकी ये जो एयरप्लेन्स हैं ये आसमान से पट गिरेंगे, ऐसे जैसे पत्थर गिर रहे हो आसमान से। और फीडबैक साइकिल शुरू हो चुके हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। फीडबैक साइकिल क्या होता है? अब बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो बर्फ के नीचे की जो चट्टान है वो एक्सपोज हो रही है। वो चट्टान एक्सपोज होकर के सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी। जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो चट्टान का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बर्फ और पिघलेगी। बर्फ और पिघलेगी तो और चट्टान एक्सपोज होगी, और चट्टान एक्सपोज होगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो बर्फ और पिघलेगी। ये फीडबैक साइकिल कहलाता है। तो एक बार ये शुरू हो गया, रोका नहीं जा सकता। अब ये मनुष्यता के संपूर्ण विकास के साथ ही रुकेगा। ये सब संपूर्ण विकास बोल दिया, विनाश बोला? विकास बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया, क्योंकि हमारे लिए विकास माने ही विनाश है। पेड़ लगा करके आप अपने आप को फन्ने खा मानते हो। आप कहते हो देखा मैंने 5 पेड़, तुम्हारे 5 पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा? पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज के रुकने का कुछ संबंध है, बहुत बहुत कम संबंध है। ये जो आम आदमी जो पेड़ लगाता है, पेड़ की प्रजाति के नेटिव होने की संभावना और फिर उसके बचे रहने की संभावना 5 से 10% होती है। वो नहीं बचा रहेगा। बचा भी रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि आपने सही प्रजाति लगाई हो। सब कुछ ठीक चला, प्रजाति भी सही थी, बचा भी रह गया, तो 20 साल बाद वो जो पेड़ है वो प्रतिवर्ष 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा। और जो आम भारतीय है, मध्यम वर्गीय जो भारतीय है, ये प्रतिवर्ष 5000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। जब तक वो पेड़ बड़ा होगा तब तक 20 साल में आपने 5000 गुणा 20, 5000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष 20 सालों तक। तो 5000 गुणा 20 कितना होता है? आपने 1 लाख किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रखी होगी, और पेड़ सोखता है 20 किलो प्रतिवर्ष। आपने 1 लाख किलो पहले ही एमिट कर रखी है, और उसके बाद आप 5000 किलो प्रतिवर्ष और एमिट कर रहे हो। और भारत चूंकि एक विकासशील देश है, इसीलिए साल दर साल आपका एमिशन बढ़ ही जा रहा है। आप आज अगर 5000 किलो एमिट कर रहे हो तो जैसे आपके लक्षण हैं, आप 20 साल बाद कम से कम 20000 किलो एमिट कर रहे होगे। और पेड़ बेचारा सूखेगा 1 साल में 20 किलो।
वो भी तब अगर जी गया 20 साल। तुम 5 नहीं, तुम 20 नहीं, तुम 100 पेड़ भी लगा दो, तुम 500 पेड़ भी लगा दो, उससे भी कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारी पूरी जीवन शैली है वही जंगलों को काटने पर आधारित है। तुम लाखों पेड़ कटवाने वाले, तुम एक पेड़ लगा करके अपने आप को अपराध से बरी कर लेना चाहते हो। ये ग्रीन वॉशिंग है। असली समस्या है कि तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो वो वनों के विनाश पर आधारित है, और ये बात तुम देखना नहीं चाहते। एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं और बहुत तो जान लगा करके काम कर रही हैं। उनसे बात हो रही थी, मैंने पूछा कि बताइएगा अभी क्लाइमेट चेंज को रोकने का, अरेस्ट करने का कट ऑफ ईयर क्या है? क्योंकि पहले हम मानते थे 2050 है, फिर हमने कहा 2035 है। वो बोली अब कट ऑफ ईयर है 2020। द राइट डे वॉज येस्टरडे। अब तुम उसको नहीं रोक सकते। तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी भी पृथ्वी के लिए अति घातक है, और अभी स्थिति यह है कि तुम उसे 2 डिग्री से नीचे भी नहीं रोक सकते। 1.5 डिग्री हो चुका है और अब तुम 2 डिग्री पर भी नहीं रोक सकते। शायद मामला 3 डिग्री तक जाएगा, और 3 डिग्री का अर्थ है सीधे सीधे प्रलय। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज माने एनर्जी। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो एनर्जी अब कुछ भी करेगी। वो अधिक बारिश कर सकती है और कम बारिश कर सकती है। वो भारी तापमान बढ़ाएगी और भारी अंधड़ लेकर के आएगी। एकाएक अंधड़ आएगा, और ऐसा अंधड़ जैसा आपने अपने जीवन में देखा नहीं। फीडबैक साइकिल क्या होता है? अब बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो बर्फ के नीचे की जो चट्टान है वो एक्सपोज हो रही है। वो चट्टान एक्सपोज होकर के सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी। जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो चट्टान का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बर्फ और पिघलेगी, बर्फ और पिघलेगी तो और चट्टान एक्सपोज होगी। ये फीडबैक साइकिल कहलाता है। तो एक बार ये शुरू हो गया, रोका नहीं जा सकता। अब ये मनुष्यता के संपूर्ण विकास के साथ ही रुकेगा। ये सब संपूर्ण विकास बोल दिया, विनाश बोला? विकास बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया, क्योंकि हमारे लिए विकास माने ही विनाश है।